और क्या चढ़ाए क्या ना चढ़ाए और क्या करना चाहिए, भगवान का क्या चढ़ाने से, अर्पित करने से भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। चलिए हम जानते हैं इस जन्माष्टमी श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं। जन्माष्टमी के पहले दिन ब्रह्मचारी के पालन करें। जन्माष्टमी दिन जल्दी उठ के स्नान करें, नवीन वस्त्र धारण करें। अगर कोई नहीं है वस्त्र तो स्वच्छ जो वस्त्र है ना, पुराना वस्त्र साफ सुथरा हो, वो वस्त्र धारण करें और फिर भगवान के समक्ष जाके नमन करें और संकल्प की आप उनके प्रसन्नता के लिए व्रत धारण कर रहे हैं। उस दिन बाल कृष्ण शुभ पंचामृत जो है, पंचामृत से स्नान कराए, नवीन वस्त्र धारण कराए, उन्हें मुकुट माला मुरली मोर पक्ष अवश्य धारण कराए। आप तुलसी दल अवश्य भेंट कराए भगवान को। सुगंधी पुष्प भगवान को चढ़ाए। चंपा चमेली गुलाब कमल भगवान को बहुत प्रिय है। आप गुलाब की माला, मोमरे की माला चढ़ा सकते हैं। उस दिन मिठाइयों का या फल का, मेवा मिश्री मक्खन का प्रसाद भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उस दिन आपको भगवान के समक्ष गोपाल सहस्त्र का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि कोई नहीं जो गोपाल सहस्त्र पाठ करते हैं उस दिन और घी का दीपक जलाते हैं, दीपक जला के करेंगे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति कराते हैं, यानी संतान की प्राप्ति कराते हैं, यानी संतान की प्राप्ति कराते हैं। आप उस दिन भगवान का इस मंत्र का जाप कर सकते हैं कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय। घी के दीपक से आप आरती उतारें। अगर आपको प्रभु ने सामर्थ्यवान बनाया है तो उस दिन घी का दीपक अवश्य जलाएं और अखंड जलते रहना चाहिए, यानी 24 घंटे तक तो आपके समृद्धि को अवश्य बढ़ाएगा। इस दिन आप अनाज का सेवन न करें, फलाहार पर ही आप इस व्रत को धारण करना चाहिए। आप रात्रि के पूजन क्या करें, देखिए 11 बजे के बाद, देखिए गोपाल जी को बाल कृष्ण के रूप में उनको कोई खीरे का या कोई पपीता का फल लेके उसमें थोड़ा हिस्सा काट के उसमें अच्छे से बाल कृष्ण जी से, उसे जो कृष्ण जी हैं उसे हम देवकी माता की गर्भ मानते हैं। उस फल के अंदर भगवान बाल कृष्ण विराजमान कर देना है। जो खीरे हैं, पपीते हैं, ये भावना रखनी चाहिए कि देवकी माता की गर्भ में हमारी भगवान विराजमान हैं। और 12 बजते जो प्रभु हैं, प्रभु को निकाले, फिर से पंचामृत से प्रभु को स्नान कराए, गंगा जल से स्नान कराए, नवीन वस्त्र धारण कराए, चंदन लगाए, सिंगार करे और उनकी आरती उतारे, सुंदर पुष्पमाला चढ़ाएं, भगवान प्रसाद लगाए, भगवान को कुछ भजन गा सकते हैं, कुछ श्लोक स्तुति भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और फिर आप जाके चंद्र भगवान को जल अर्पित करें और फिर आकर प्रसाद का वितरण करें, खुद भी पारण करें। उस प्रकार से यदि आप इस व्रत का पालन करते हैं, ये नियमों को धारण करते हैं, तो भगवान कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति पर होती है जिसका जन्मदिन होती है ना, तो कुछ ना कुछ अवश्य भेंट देते हैं। कृष्ण की प्रिय गौ माता है, गौ माता की सेवा करें। जय श्री कृष्ण। ये रहा आज का दिनचर्या और ये है जन्माष्टमी पारण व्रत कैसे करना चाहिए।